शिवानंद तिवारी का एक हाल फिलहाल बयान आया है कि जो स्वर्ण है वो छोटे जातियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए, अब उनका बयान हमने सुना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो हम तो पहले उनसे सवाल करेंगे कि वो क्या हैं। मानते हैं पहले अपने पिछड़ी जाति में मानते हैं। हम तो उनसे, मेरा सीधा सवाल है कि पहले वो क्लियर करें कि अपने को स्वर्ण मानते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा। अगर स्वर्ण मानते हैं तो कितना सम्मान देते हैं, पहले वो अपने ही बता दें। दूसरे के बारे में, पूरे समाज के बारे में, पूरे जो जिस कुल में पैदा हुए उसका सम्मान वो नहीं किए तो दूसरे के मान सम्मान की बात करने का क्या अधिकार है। जिन्होंने जात पात कभी उसका अपने प्रतिष्ठा का, संस्कार का ख्याल नहीं रखा, उसको इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जो वन एवं पर्यावरण मंत्री है तेज प्रताप यादव, उनका एक बयान आता है कि प्रधानमंत्री मोदी का रोजी रोटी लालू परिवार के वजह से चलता है। इतना दिन गिर गया क्या? देखिए, अब उनकी बात का नोटिस कौन लेता है? जिसका नाम ले रहे हैं उसका नोटिस तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं लेते हैं, तो उनकी बात की क्या माने वैल्यू है? उनका परिवार में ना वैल्यू है, ना पार्टी में वैल्यू है, ना सरकार में वैल्यू है। तो उन क्या बोलते हैं, कब क्या करते हैं, कब क्या वीडियो जारी करते हैं, कब क्या नौटंकी करते हैं, तो उनकी बातों पर कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब कोई मान्य सम्मान नहीं है तो पार्टी में वैसे लोगों को रखना क्या, और इतना बड़ा पद दे देना, कहाँ का ये इंसाफ है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जिसको चाहें उसको मंत्री बना सकते हैं। तो वो अपने कुर्सी बचाने के लिए उनको मंत्री बनाए हैं। चूँकि वो लालू जी के सुपुत्र हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है। योग्यता का कोई ख्याल नहीं किया गया है। चूँकि वो लालू जी के पुत्र हैं और उनके बदौलत ये मुख्यमंत्री के अभी वर्तमान में कुर्सी पर विराजमान है। इसलिए जो मुख्यमंत्री से लालू जी ने आग्रह किया उनको इन्होंने मंत्री बनाया। उसमें कोई योग्यता का ख्याल नहीं है। तो ऐसे बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे आप, जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, ये जो बात जो कह रहे हैं, अगर इस तरह की बात, हमने तो बयान उनका देखा नहीं है, अगर इस तरह की बयान उन्होंने दिया है तो एक कहावत है कि आसमान में थूकना, तो आसमान में थूकने के समान है। मोदी कहाँ मोदी जी और कहाँ बिहार के, जिसका नाम लेते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, और मोदी जी की तुलना बिहार या देश के किसी नेता की हैसियत नहीं है मोदी जी से तुलना करने के लिए। और मोदी जी के बारे में बोलने का इनका अधिकार नहीं है। मोदी जी आज देश ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। आज भारत पूरे विश्व में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इससे पहले कोई नेता के नेतृत्व में भारत ने इतना जो स्थापित किया है कीर्तिमान उन्होंने नहीं किया था। आज विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा गया है। इसमें श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनके बारे में किसी को बोलने का और कहने का अधिकार नहीं है। शिवानंद तिवारी का एक हाल फिलहाल बयान आया है कि जो स्वर्ण है वो छोटे जातियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए, अब उनका बयान क्या आया है वो भी बयान हमने सुना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो हम तो पहले उनसे सवाल करेंगे कि वो क्या हैं। पहले अपने को स्वर्ण मानते हैं कि पिछड़ी जाति में मानते हैं। हम तो उनसे, मेरा सीधा सवाल है कि पहले वो क्लियर करें कि अपने को स्वर्ण मानते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा में मानते हैं। अगर स्वर्ण मानते हैं तो कितना सम्मान देते हैं, पहले वो अपने ही बता दें। दूसरे के बारे में, पूरे समाज के बारे में, पूरे कौम के बारे में, जो जिस कुल में पैदा हुए उसका सम्मान वो नहीं किए तो दूसरे के मान सम्मान की बात करने का क्या अधिकार है। जिन्होंने भरे मंच पर जनेऊ तोड़ दिया, जिन्होंने जात पात कभी उसका अपने प्रतिष्ठा का, संस्कार का ख्याल नहीं रखा, उसको इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले लोग महागठबंधन को यूपीए नाम से जाने जाते थे, अब नया नाम आ गया इंडिया बनाम एनडीए। क्या लगता है 2024 में भारी पड़ेंगे एनडीए पे? देखिए, एनडीए है, एनडीए पहले भी था, एनडीए आज भी है और एनडीए आगे भी रहेगा। एनडीए यूपीए, आप लोग देखे होंगे संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसको सुन करके लोगों को समझ होना चाहिए कि जो इंडिया ये लोग चिल्ला रहे हैं वो इंडिया नहीं है। I.N.D.I.A. ये अलग अलग है। तो जिसके हर एक शब्द के आगे में डॉट लगा है
वो तो अलग अलग हैं। इसलिए सारे जो भी महागठबंधन के लोग हैं, जो INDIA जो बनाया है, वो आपस में इसी डॉट डॉट के आधार पर अलग अलग हैं। वो मोदी जी के भय से वो लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन आपस में वो लोग एकजुट नहीं हैं। और कोई भी गठबंधन हो, नरेंद्र भाई मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी 2019 के जितना बहुमत था उससे ज़्यादा बहुमत से फिर भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखते रहिए, इन लोगों को चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। कुछ दिन पहले अमित शाह जी द्वारा सदन में एक मांग उठाई गई थी, जो राजद्रोह का जो कानून है उसे हटा दिया जाए। क्यों? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हटाने का बात नहीं है, परिवर्तन करने की बात हुई है, सुधार करने की बात हुई है। कई अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें कई जो अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ जो कानून है उसमें संशोधन हमारी भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार ने किया है। होना भी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी के पहले से जो कानून बना था वही कानून चलते आया है। इस हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने हिम्मत दिखाई है और भारतीय परंपरा के अनुसार उस कानून में संशोधन किया है, मेरी जानकारी के अनुसार। और पूरी जानकारी तो मुझे लॉ का जानकारी नहीं है कि क्या किए हैं, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार उसमें संशोधन हुआ है, जो समझ से हम लोगों का अच्छा हुआ है। यदि संशोधन हुआ है तो क्या लगता है जो मनीष कश्यप पे राजद्रोह का रासुका लगी हुई है, क्या लगता है कि उससे बच जाएंगे मनीष कश्यप? ये देखिए, मामला न्यायालय में है और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि है। न्यायपालिका सब देख रही है, जो भी कदम उठाएगी न्यायपालिका इस पर कदम उठाएगी। मामला न्यायालय में है, न्यायपालिका के ऊपर है, इसमें कोई सरकार और किसी का अथी नहीं है। जो भी निर्णय होगा न्यायपालिका करेगी और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको हम लोग मानेंगे।